चिड़िया बहू के 3 बंदर पति। चीनू चिड़िया एक बहुत गरीब घर से थी। चीनू चिड़िया की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही एक दिन चीनू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और घर में अनाज का एक दाना नहीं होता। माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं तुम्हें दवाई कैसे दूं? घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है। चीनू बेटा, तू इतना क्यों डर रही है? बस थोड़ी सी तबीयत तो खराब हुई है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं खुद पहले की तरह काम में लग जाऊंगी। पर माँ, तुम बीमार हो, तुम्हारा खाना बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं कैसी बेटी हूँ, तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाती। और तुम इतनी बीमार होकर भी बाहर काम करने जाती हो और मैं घर में आराम से मुफ्त का बैठकर खाना खाती हूँ। ऐसा मत बोल मेरी बेटी, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। चीनू चिड़िया अपनी माँ की हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है और खाने की तलाश में जंगल की बाहर चली जाती है। चीनू चिड़िया को पता ही नहीं चलता कब वे अपने जंगल से दूसरे जंगल पहुँच गई। जब चीनू चिड़िया दूसरे जंगल पहुंचकर एक पेड़ पर बैठती है तो वे देखती है कि पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। ये मैं किस जंगल में आ गई? यहाँ तो एक भी पक्षी नहीं है और इस पेड़ पर तो 3 बंदर हैं। कहीं ये बंदर मुझे खा ना जाए। बेचारी चीनू चिड़िया उन बंदरों को देखकर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी सबसे बड़ा बंदर चीनू चिड़िया के सामने आ जाता है और उसकी सुंदरता देखकर उसकी तारीफ करता है। तुम कितने सुंदर हो। हम तीनों भाइयों को तुम जैसी चिड़िया की जरूरत थी और आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी माँ की तबीयत खराब है। मैं तो सिर्फ यहाँ अनाज लेने आई थी ताकि अपनी माँ को कुछ खिला सकूं। तो क्या हुआ? हम ना तुम्हारी मदद करेंगे और बदले में तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। पर तुम तीनों बंदर की बात में कैसे मान लूं? और क्या पता तुम्हारा काम करने के बाद तुम मुझे खा जाओ। डरो मत, हम बुरे बंदर नहीं है। हम तीनों भाई हैं और हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। पर हमारी किस्मत में एक चिड़िया लिखी है। इस जंगल में कोई चिड़िया नहीं है और तुम पहली वे चिड़िया हो जो इस जंगल में आई हो। इसलिए हम तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे और हमारे जंगल में सिर्फ सारे बंदर ही हैं। चीनू चिड़िया को उन तीनों बंदरों की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर उस समय उसे बंदरों की जरूरत थी, इसलिए वे उनकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी और तुम्हारी बातें भी सुनूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ अनाज और पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं और उनका पेट भर सकूं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जितना अनाज चाहिए हम तुम्हें देंगे। इस पेड़ के सारे फल तुम्हारे हैं और तुम हमें पैसे भी नहीं दोगी तो चलेगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमसे वादा करना होगा कि तुम हमसे रोज मिलने आओगी। चीनू चिड़िया के पास उन तीनों बंदरों की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वे उन तीनों बंदरों की बात मान जाती है और बदले में वो तीनों बंदर भी चीनू चिड़िया को पेड़ में लगे हुए सारे फल और पैसे दे देते हैं। साथ ही सबसे बड़ा बंदर अपने सबसे छोटे भाई को चीनू चिड़िया के साथ उसके जंगल भेजता है ताकि चीनू चिड़िया उनके साथ धोखा ना कर सके और ना कहीं भाग सके। तुम्हारा घर अच्छे जंगल में है। ये जंगल मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ कितने सारे पक्षी हैं। हाँ, पर मैं तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से अपने जंगल वापस चले जाओ। अगर इस जंगल में तुम्हें पक्षियों ने देख लिया तो वे सब डर जाएंगे। वे सभी मुझसे नफरत करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं जानबूझकर एक जानवर को अपने जंगल लेकर आई हूँ ताकि उन सबको मैं मार सकूं। अरे, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम सबसे डर कर क्यों रहोगी? अरे, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा और मुझे मेरे बड़े भाई ने जिम्मेदारी सौंपी है तुम्हें घर तक छोड़ने की और मैं ये घर तुम्हारा देख कर जाऊंगा। चीनू चिड़िया छोटा बंदर को जाने को कहती है, पर छोटा बंदर नहीं जाता और चीनू चिड़िया को उसके घर तक छोड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर जंगल में बंदर को देखकर सभी पक्षी अपने अपने घर में छुप जाते हैं। छोटा बंदर के जाने के बाद सभी पक्षी बाहर आते हैं और चीनू चिड़िया से कहते हैं, चीनू, तुम जानती हो ना, इस जंगल में सिर्फ हम पक्षी रहते हैं, तो तुम उस जानवर, उस बंदर को इस जंगल में क्यों लेकर आई?
जानती हो ना बंदर कितने चालाक होते हैं। अगर उस बंदर ने अपने जंगल से जानवर को बुलाकर हम सबको मार डाला तो? कोयल, तुम्हारे पर दिमाग की कमी है क्या? जानवर जमीन पर चलते हैं, आसमान पर नहीं, और हम पक्षी हैं। हम जमीन और आसमान दोनों में चलते हैं। इतनी जल्दी कोई भी जानवर हमें मार नहीं सकता। वे अच्छा जानवर है, उसने मेरी मदद करी है उस समय जब तुम सब अपने घरों में बैठकर मजे से खाना खा रहे थे। चीनू चिड़िया कोयल को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और चीनू चिड़िया अब हमेशा बंदर के जंगल में जाती और बंदर भी चीनू चिड़िया की मदद करते। समय के साथ बहुत जल्द चीनू चिड़िया की माँ ठीक हो जाती है और ये खुशखबरी चीनू चिड़िया उन तीनों बंदरों को सुनाती है। मेरे प्यारे तीनों बंदर, मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और इसका क्रेडिट तुम तीनों को जाता है, इसलिए अब तुम मुझसे अपना काम करवा सकते हो। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगी। ठीक है चीनू, तो फिर वह समय आ चुका है। अब तुम्हें हम तीनों से शादी करनी होगी और हमारे साथ इस जंगल में रहना होगा। क्या मुझे तुम तीनों भाई से शादी करनी होगी? यानी कि मेरे 3 पति होंगे और मुझे तुम्हारे साथ इसी जंगल में रहना होगा, पर इसके लिए मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। चीनू, तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो। और रही तुम्हारी माँ की बात, तो हम अपनी होने वाली सास से बात कर लेंगे। ठीक है माँ, तुम भी मेरे साथ चलना। उन तीनों बंदरों को कोई इतराज नहीं होगा, बल्कि वे तीनों तो बहुत खुश होंगे। अगर तुम उनके सामने रहोगी तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत भी अच्छी तरह होगी नए जंगल में। अब चीनू चिड़िया अपनी माँ के साथ बंदर के जंगल में जाती है और उन तीनों बंदर से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद चीनू चिड़िया उन तीनों बंदर के साथ रहती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। साथ ही साथ उस जंगल के सभी बंदर बिरादरी के जानवर चीनू चिड़िया की काफी इज्जत करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर चीनू चिड़िया के जंगल के भी सारे पक्षी चीनू चिड़िया के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते और उससे डर कर रहते हैं। कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।